सबको जय मसीह की। एक बार फिर मैं परमेश्वर के मीठे और मधुर नाम में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि परमेश्वर के अनुग्रह में आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर अपने अनुग्रह में और अपनी महिमा में आप सभी को इस्तेमाल करे। और साथ ही मैं इस बात का धन्यवाद भी करता हूं कि परमेश्वर ने आज एक बार फिर हमें मौका दिया कि हम परमेश्वर की हजूरी में आने वाले होने पाए और जो कलाम की खूबसूरत बातें हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है, हम उससे सीखने वाले होने पाए। क्योंकि परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर की बातें हमारे लिए बहुत सारी भलाई को उत्पन्न करती हैं। सचमुच दाऊद कहता है, ये परमेश्वर का वचन जो है मेरे पाँव के लिए दीपक है। सचमुच परमेश्वर हमारे लिए मार्गों को निकालता है जब हम कलाम में अपने जीवन को लेके चलते हैं। और साथ ही मैं आपको इस बात का धन्यवाद करता हूँ कि पहली वीडियो को आप लोगों ने बहुत पसंद किया और उसके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया और इससे हमें मोटिवेट मिलता है। बहुत से लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आई, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और साथ ही मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हम इसी तरीके से परमेश्वर के वचन को बढ़ाते चले जाएं। और जब आज हम इस वचन को लेके जब आपके बीच में हम आए हैं, तो हम इस बात को सीखने वाले होने पाए कि परमेश्वर की इच्छा हर एक व्यक्ति के जीवन में उसने रख छोड़ी है। हम अपने आप को कम ना समझें, हम अपने आप को छोटा ना महसूस करें, बल्कि हमें एक लीडरशिप के साथ, एक मुहिम के साथ परमेश्वर के कलाम को फैलाने वाले होने पाए। और मैं इस लीडरशिप को लेते हुए, आपने सब लोग बाइबल पढ़ते हैं और मैं आज एक और करैक्टर को आपके बीच में लेके आया हूँ जो हम इससे सीखेंगे। और उसका वो जो करैक्टर है वो है नहमीया। नहमीया परमेश्वर का चुनाव एक दास था और उसकी लीडरशिप के विषय में हम देखते हैं कि उसने कैसे, जब इसराइल बंदवाही में था, तो कैसे उसने परमेश्वर के लोगों को आगे बढ़ाया, कैसे उसने परमेश्वर की इच्छा को और अपनी इच्छा को परमेश्वर के साथ सामने रखकर परमेश्वर ने इसको आगे बढ़ाया। ये बहुत अहम बात है, हम सीखने वाले इससे होने पाए। और हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, परमेश्वर अनुग्रहकारी है, वो हम सबको कभी भी नहीं छोड़ता, वो हमें कभी त्याग नहीं सकता है, क्योंकि हम उससे निज प्रजा है, उसने हमें नाम लेकर बुलाया है। तो मेरे साथ आप निकालिए नहमीया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय और उसका पहला, दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां पद हम पढ़ेंगे। नहमीया की पुस्तक, उसका 8वां अध्याय, पहला, दूसरा, 5वां, 9वां, 10वां पद हम पढ़ेंगे जी। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इज़राइली अपने अपने नगर में थे। तब उन तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एज्रा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी, उसकी पुस्तक ले आ। तब एज्रा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा, और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। तब एज्रा ने, जो सब लोगों से ऊंचे पर था, सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया। और जब उसने उसको खोला, तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब नहमीया जो अधिपति था और एज्रा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवीय लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। परमेश्वर के वचन के सुने और पढ़े जाने पर हाँ, आशीष। बहुत इम्पोर्टेंट बात हम देखें यहाँ पे जो सीखने वाली है। छोटे से पैराग्राफ में बहुत से सरमन्स हैं, बहुत सी बातों को कहा जा सकता है, पर जो अहम और बात है हमारे आत्मिक जीवन के लिए, कि जब आप देखें इसराइली जब बंदवाई से निकले और आप नहमीया को देखें, तो नहमीया एक ऐसा लीडर हुआ
जो अपनी कौम के लिए चिंतित था, जो परमेश्वर के भवन के लिए चिंतित था, जो परमेश्वर के को लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। और आप देखें कि जब कलाम को पढ़ा गया बाहर, वहाँ लिखा है कि लोग एक मन हुए। एक मन होना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। एक मन होके हमें परमेश्वर के सामने आना बेहद ज़रूरी है। ये नींव है हमारी, ये बेसिक है बिल्कुल हमारी कि जब हम परिवार में होते हैं, तो हमारे परिवार के अंदर एक लीडरशिप को हमें लेकर आगे बढ़ना है। परमेश्वर को हमें मौका देना है। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि परमेश्वर को हमें जगह देनी है, मौका देना है अगुवाई के लिए। ये साल, ये समय आप परमेश्वर को मौका दें। अपने परिवार में आप एक लीडर बने। ये परमेश्वर का कलाम आपके परिवार में बढ़ने वाला होने पाए। यदि आप जॉब में हैं, तो आप एक जॉब में भी एक लीडरशिप के साथ परमेश्वर को मौका दें कि परमेश्वर आप मुझे ऐसे मुकाम पे पहुँचाइए। परमेश्वर को मौका दें। दाऊद की एक बहुत खूबसूरत बात मुझे लगती है कि वो हर एक चीज़ में परमेश्वर को पहला मौका देता था। परमेश्वर की इच्छा को जानने की कोशिश करता था। आज हम ऐसी जगह पे हैं, हमसे कई जगह चूक हो जाती है कि हम परमेश्वर को मौका नहीं देते। हम परमेश्वर से पूछना भी ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि शैतान हमें बरगलाता है। शैतान हमारी एजुकेशन पे, हमारे पैसे पे, हमारे सोसाइटी को ऊपर लेके चलता है और कहता है कि तू जो कर रहा है वो ही सबसे उत्तम है। पर ऐसा नहीं है। जो कलाम को पढ़ते हैं, जो कलाम को जानते हैं, ये परमेश्वर चाहता है कि लोग कलाम पढ़े। और हम आगे सीखेंगे कि परमेश्वर कलाम के ज़रिए हमें कितनी बरकतें देता है। परमेश्वर हमारे लिए सारे मार्गों को खोल के रख देता है जब हम कलाम को पढ़ते और सीखते हैं। और आप इसमें नहमीया में, आप इससे पहले अध्याय में जाए और वहाँ से आप 4 से 11 तक पढ़े, तो वहाँ पे बहुत खूबसूरत बात है। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इज़राइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इज़राइलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। हमने तेरे सामने बहुत बुराई की है और जो आज्ञाएं, विधियां और नियम तूने अपने दास मूसा को दिए थे, उनको हमने नहीं माना। उस वचन की सुधि ले जो तूने अपने दास मूसा से कहा था, यदि तुम लोग विश्वासघात करो तो मैं तुमको देश देश के लोगों में तितर बितर करूँगा। परंतु यदि तुम मेरी ओर फिरो और मेरी आज्ञाएं मानो और उन पर चलो, तो चाहे तुम में से निकाले हुए लोग आकाश की छोर में भी हों, तो भी मैं उनको वहाँ से इकट्ठा करके उस स्थान में पहुँचाऊँगा जिसे मैंने अपने नाम के निवास के लिए चुन लिया है। अब वे तेरे दास और तेरी प्रजा के लोग हैं, जिनको तूने अपनी बड़ी सामर्थ्य से और बलवंत हाथों के द्वारा छुड़ा लिया है। यस, आमीन। ये परमेश्वर का वचन, ये नहमीया की प्रार्थना है। ये नहमीया की प्रार्थना है कि परमेश्वर, तू जो वफादार परमेश्वर है सचमुच। पर कलाम हमें यहाँ बताता है कि परमेश्वर किन की प्रार्थनाओं को सुनता है? जो परमेश्वर के नियमों को चलते हैं, जो परमेश्वर को मौका देते हैं, जो परमेश्वर के कलाम को पढ़ते हैं, जो परमेश्वर के कलाम को अपने जीवन में मौका देते हैं कि परमेश्वर तो हमारे बीच में आके कार्य कर। अब कलाम का वायदा है, आपने इसमें पढ़ा कि चाहे वो पृथ्वी के छोर तक भी हो, मैं उन्हें ले आऊँगा। आज परमेश्वर आपको सारी ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हैं। कल बहुत से मैसेज मेरे पास आए, जो इंडिया से बाहर भी लोग हैं बहुत, उन्होंने मैसेज भेजा और हम जानने वाले होने पाए कि परमेश्वर ने कितनी ब्लेसिंग में उनको बढ़ाया। सचमुच कभी कभार हम अपने दायरे को सीमित कर लेते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। शैतान हमें मजबूर कर देता है, हमें एक दायरा हमारे आसपास बना देता है। पर नहीं, परमेश्वर
हमें बहाल करने वाला परमेश्वर है। हमें परमेश्वर के ऊपर यकीन होना चाहिए, परमेश्वर के कलाम के ऊपर यकीन होना चाहिए, और परमेश्वर अपने कलाम के अनुसार हमें आगे की ओर बढ़ाता है। हमें एक लीडरशिप के साथ, यदि आज हमारा परिवार बिखरा हुआ है, यदि आज सब कुछ बिखरा हुआ है, तो आज हमें एक लीडर बनने की ज़रूरत है। आप देखें कि इसराइल पूरा बिखर गया था। बंदवाई में जब इसराइल गया तो ये इसराइल पूरा बिखरा हुआ था। नहमिया को परमेश्वर ने खड़ा किया, एजरा को परमेश्वर ने खड़ा किया, और एक जिम्मेवारी के साथ वो रोता था अपनी कौम के लिए, वो परमेश्वर के भवन के लिए रोता था। उससे डिजायर थी कि मैं शहर पनाह को बनाऊं, मैं उस स्थान को बनाऊं जो मेरे परमेश्वर का है। आज वो स्थान कहाँ है? आज परमेश्वर, नया नियम क्या कहता है कि ये शरीर जो है परमेश्वर का मंदिर है। आज इस मंदिर को हमें बनाने की ज़रूरत है, आज इसको हमें खड़ा करने की ज़रूरत है, आज एक लीडरशिप के साथ हमें बढ़ने की ज़रूरत है। परमेश्वर, मैं अपने परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। परमेश्वर, मैं अपने अपने जॉब को, अपने बिजनेस को, अपने बच्चों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। तो परमेश्वर उस लीडरशिप के साथ हमें बढ़ाएगा, वो विजन देगा हमें, और एक कलाम उस विजन को पूरा करता चला जाएगा। जब हम कलाम में पढ़ते हैं तो तमाम चीज़ें परमेश्वर इस शील्ड के साथ हमारे जीवन में पूरी करता है, और वो अपने अनुग्रह को बढ़ाता चला जाता है। एक जगह और निकालिए, भजन संहिता 16 और 7 से 11। मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। हाँ। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई। मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा। तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। आमीन। परमेश्वर का कलाम आनंद की भरपूरी है, परमेश्वर की हजूरी, परमेश्वर का साथ आनंद की भरपूरी है। और बहुत खूबसूरत बात यह लिखी कि तू रात में मेरी अगुवाई करता है। सचमुच जो परमेश्वर के साथ वचन में बंधे रहते हैं, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर इस वचन के द्वारा उनको अगुवाई करता है। यदि हम गलत रास्ते पे जाना चाहें तो परमेश्वर का कलाम हमें रोकता है, हमारे पैरों को रोकता है, हमारे दिनचर्या को रोक देता है वो गलत चीज़ों की ओर जाने के लिए। और परमेश्वर का कलाम हमें आगे की ओर बढ़ाता चला जाता है। और ये चीज़ें हम सीखने वाले होने पाए, इस चीज़ में हम आगे की ओर बढ़ने वाले होने पाए कि परमेश्वर महान परमेश्वर है। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है, हमारा परमेश्वर प्रभुओं का प्रभु है। वो जीवित और सामर्थी दयालु परमेश्वर है, और उसका वचन के द्वारा हम आनंद की भरपूरी में बढ़ते चले जाते हैं। एक जगह और मेरे साथ निकालिए, भजन संहिता 51 10 से 12। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, और उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। परमेश्वर का वचन। आज हमें अपने आप को रीडाउनलोड करने की ज़रूरत है। जो वायरस शैतान ने हमारे अंदर डाल दिया, नेगेटिविटी का, एक उदासी, एक ऐसी भावना डाल दी कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता, हमारा उद्धार नहीं हो सकता, हम बहुत पिछड़े हुए हैं, न जाने कहाँ से शुरुआत होगी। तो आज परमेश्वर का वचन वो एंटीवायरस का काम करता है हमारे शरीर में। वो हर एक चीज़ को रिन्यू कर देता है, वो नए नए रिसोर्स पैदा कर देता है, वो नई नई बातों को पैदा कर देता है, क्योंकि वो हड्डियों को बहाल करता है, वो नया जोश हम में भर देता है, वो तमाम चीज़ों को पूरा कर सकता है। इस वचन के द्वारा हम बढ़े, इस वचन को अपने जीवन में हम मौका दें। परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप हमें बढ़ाइए, इस वचन के द्वारा आप मेरी परिस्थितियों को जानते हैं, और परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करेगा। एक जगह और निकालिए, नीति वचन 27 और 22वां पद। नीति वचन 17 और उसका 22वां पद।
मन का आनंद अच्छी औषधि है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती हैं। हाँ, मन का आनंद। आनंद हमें कहाँ से मिलता है? आनंद हमें खुदा की हज़ूरी में मिलता है ना? जब हम खुदा की हज़ूरी में बढ़ते हैं, तो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। वो आनंद की भरपूरी है। और जब हमारा जीवन परमेश्वर से दूर होता चला जाता है, परमेश्वर की बातों से दूर होता चला जाता है, जब हम चर्च से दूर हो जाते हैं, परमेश्वर के कलाम से दूर हो जाता है, तो वो हमारे आत्मिक जीवन को तो ख़त्म करता है, साथ में हमारे शारीरिक जीवन को भी ख़त्म करता चला जाता है। हम गलत लतों में पड़ जाते हैं, हम गलत संगति में पड़ जाते हैं, क्योंकि शैतान हमें चारों तरफ से घेर लेता है। बस जब ये कलाम हमारे बीच में होता है, तो ये हमारी अगुवाई करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है, और ये तमाम चीज़ों को हमारे जीवन में पूरा करता है। और मेरे साथ एक जगह और निकाले, बहुत खूबसूरत वचन है, अय्यूब की किताब उसका 29वां अध्याय और 24वां पद। ये बहुत खूबसूरत। अय्यूब के जीवन को आप देखें, अय्यूब के जीवन में क्या कुछ ना हुआ, पर उसने परमेश्वर को पहला स्थान अपने जीवन में हमेशा दिए रखा। जब उनको कुछ आशा ना रहती थी, हाँ, तब मैं हंसकर उनको प्रसन्न करता था, हाँ, और कोई मेरे मुंह को बिगाड़ ना सकता था। ना बिगाड़ सकता था। जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है, तो हमारा मुंह कभी नहीं बिगड़ सकता। सचमुच हम आनंद से भरपूरी में हो, भले ही हमारे पास दुनियावी चीज़ें ना हो, भले हमारे हालात वैसे ना हो, पर जब परमेश्वर का वचन हमारे पास होता है, तो हम आनंद की भरपूरी के साथ आगे की ओर बढ़ते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करता है। परमेश्वर हमारे परिवारों के लिए, हमारे निजी जीवन के लिए एक ढाल की तरह खड़ा हो जाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा और ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। सचमुच परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत बात वो लेके आता है। पर मुझे बहुत दुख होता है कि कभी कभार हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि शैतान भी हमारे जीवनों में काम करता है। शैतान हमारे जीवनों में एक बात को लेके आता है कि तू पापी है, तेरे द्वारा पाप हुआ है, और तेरी प्रार्थनाएं कभी भी कबूल नहीं होती, क्योंकि उसका स्वभाव ही झूठ है, उसका स्वभाव ही पाप है। और हम अज्ञानता के कारण जब हम वचन में नहीं पढ़ते, हम उससे बातों में आ जाते हैं, हम ईजिली उससे जाल में हम फंस जाते हैं, जिसके कारण हम तमाम उन आशीषों को खो देते हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रख छोड़ी है। मेरे साथ आप निकालिए रोमियो की पत्री और उसका 5वां अध्याय और 12वां पद हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय और 12वां पद हम पढ़ेंगे। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया, और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया है। हाँ, सब ने पाप किया है। शैतान इस बात को लेके चलता है। इस वचन को आप बहुत ध्यान से समझने वाले होने पाए कि कैसे शैतान हमारे जीवन कि कैसे शैतान हमारे जीवनों में काम करता है। हमें ये समझने की ज़रूरत है आज। हमें बहुत इस चीज़ पे ध्यान देना है कि शैतान इसी स्वभाव को हमारे अंदर डाल देता है। जैसे-जैसे हम आत्मिक रूप में बढ़ते हैं, परेशानियाँ तो हमारे जीवन में आएँगी, टेम्पटेशन तो हमारे जीवन में, क्राइसिस तो हमारे जीवन में आएँगे। शैतान क्या कहता है कि तू पापी है, तूने पाप किया है, तेरी प्रार्थनाएँ कबूल नहीं होंगी, परमेश्वर तेरे को कबूल नहीं करेगा। पर नहीं, परमेश्वर महान है। परमेश्वर हमें प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आप नहमीया को भी देखें, पर वो जब उसने प्रार्थना करी, इस्राएलियों ने अपने मनों को फिराया, तो परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं को सुना। परमेश्वर ने उन्हें बहाल किया। और आज परमेश्वर हमारे साथ भी ये करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपना इकलौता पुत्र दे दिया है, जिससे लहू बहाने से हम शुद्ध होते हैं। आज हमें उसके लहू के द्वारा एक बचाव शील्ड है। बस हमें उसकी आज्ञाओं को मानना है, उसकी आज्ञाओं को लेके अपने जीवन में बढ़ना है, तो शैतान अपना आप हमारे रास्तों से अलग होता चला जाएगा। परमेश्वर का शील्ड हमारे जीवनों में काम करेगा। आज मैं आपको आनंदित करना चाहता हूँ, ये परमेश्वर के वचन के साथ आप मौका दें अपने परिवार में, अपने आप को, अपने निजी जीवन को। ये परमेश्वर, मैं सारी चीज़ों को छोड़ के तेरे समीप आता हूँ, परमेश्वर तू मुझे ग्रहण कर। मैं तेरे समीप आती हूँ, परमेश्वर तू मुझे ग्रहण कर। तू मेरे हालातों को जानता है, परमेश्वर हमारे हालातों से बड़ा परमेश्वर है। मैं इस बात का आपको वायदा देना चाहता हूँ, ये परमेश्वर हमारे हर हालात से हमें बाहर निकालने में सक्षम है, क्योंकि वो सामर्थ्य परमेश्वर है। एक जगह और रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 20 और 23वां पद हम पढ़ेंगे। रोमियो 6,
20 और 23 हम पढ़ेंगे। रोमियो 6, 20 और 23। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, जी क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। हाँ परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर हाँ और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, हाँ जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। अनंत जीवन है। जब आपने परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, आपने मान लिया कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा मुझे उद्धार है, उसके द्वारा मुझे अनंत जीवन मिलता है, तो आप पुरानी बातों को भूल कर परमेश्वर के वचन की ओर लेके जाइए। परमेश्वर के पास आनंद की भरपूरी है, अनंत जीवन। नया नियम क्या कहता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूँ। सचमुच जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के पास आते हैं तो उससे लहू के द्वारा हम सामत को पाते हैं। वो लहू हमारी हर एक बाधाओं को तोड़ देता है, वो हर एक दुष्ट की चालों को तोड़ देता है, वो हर एक बंधनों को तोड़ने में सक्षम है। हमें शैतान की ओर नहीं जाना। शैतान, जब हम कलाम में कमज़ोर होते हैं, जब हम प्रार्थनाओं में कमज़ोर होते हैं, तो हमारा विश्वास कमज़ोर होता है। तो शैतान हमें ईजिली, बहुत आसान तरीके से हमें भरमाता है कि तू पापी है, तू पाप में जीवन है। पर जब हम कलाम में होते हैं तो परमेश्वर का लहू हमें बचाता है। हमें उस लहू को अपने साथ लेके चलना है। परमेश्वर के कलाम को, खुदा यीशु मसीह को हमें अपने साथ लेके चलना है। ये परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा बहाली है, तेरे कलाम के द्वारा बहाली है, और मैं इस कलाम को अभी के अभी अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करती हूँ। तो आप देखेंगे आपके परिवार, आपका हर एक काम उन्नति करता चला जाएगा। आप आत्मिक रूप में बढ़ते चले जाएंगे। उन्नति कलाम के साथ है, उन्नति परमेश्वर के साथ है, उन्नति यीशु मसीह के साथ है। आप इस बात को समझने वाले होने पाए। रोमियो की 32वां अध्याय और 9 और 10वां पद आप पढ़ें। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है हाँ तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हाँ परंतु आत्मिक दशा में हो। हाँ यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। हाँ यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, हाँ परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। हाँ यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में से बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर का जीवित वचन है कि यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। आज वो तमाम मरी हुई चीज़ें जो कई सालों से आप प्रार्थनाओं में हैं, कई सालों से आप उसको रेगुलर लेके चल रहे हैं, और एक नाउम्मीदी आपके जीवन में है कि होगा, नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। पर परमेश्वर का कलाम कहता है जो लोग उसमें बने रहते हैं, परमेश्वर हर एक चीज़ पूरी करता है। परमेश्वर वेट करता है। परमेश्वर हमें मौका देता है कि मेरे पास आओ, मेरे कलाम में बंधो, तो मैं तमाम आशीष तुम्हारे लिए यूं ही दे दूंगा। तो उनका कलाम है, सबसे पहले मेरे राज्य की खोज करो, दुनियावी चीज़ें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। आज हम परमेश्वर को चीज़ें ना गिनाए, आज परमेश्वर को हम अपने हालात ना गिनाए, आज परमेश्वर से मांगे परमेश्वर तेरा साथ, तेरी हजूरी मेरे जीवन में बढ़ने वाली होने पाए, तो हम आशीष को पाएंगे। सचमुच परमेश्वर देने के लिए तैयार है। परमेश्वर का कलाम है, उसका वायदा है। परख के देखो कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि शायद हमारे पर परखने की नज़र नहीं है, शायद हम परमेश्वर को परखने का मौका ही नहीं, अपने आप को नहीं देते हैं। हम अपनी मुश्किलों को, अपने हालातों को लेकर परमेश्वर के सामने हमेशा आते रहते हैं, झगड़ते हैं। और परमेश्वर कहता है तू कलाम तो पढ़, मैं तेरे पास ही हूँ। तू मुझे कहाँ ढूंढता है, मैं तेरे अंदर ही हूँ। तू मुझसे प्रार्थना कर तो मैं उन कठिन बातों को बताऊंगा जो तू अब तक नहीं समझ पाया है। सचमुच आज हमें कलाम के बाद जाने की जरूरत है। पहला यूहन्ना 37वां अध्याय 4 और 10 पद आप पढ़िए, 4 से 10 पद। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, हम्म और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हम्म तो
तुम जानते हो कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए, और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हाँ जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। हाँ जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। हाँ हे बालकों, किसी के भरमाने में न आना। जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। हाँ जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। हाँ परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, हाँ क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, हाँ और वह पाप कर ही नहीं सकता, हाँ क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। हाँ जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। या परमेश्वर ने दो कैटेगरी को दिखा दिया है, दो बीजों को दिखाया है, दो तरह के लोगों को दिखाया है। आज हमें आकलन करने की जरूरत है कि क्या हम शैतान की बातों पर चलकर अपने जीवन को बिता रहे हैं। मैं न्यायाधीश नहीं हूँ, मैं किसी का न्याय नहीं कर सकता। ना मेरा मोटिव है कि किसी को ऐसा नीचा दिखाना या किसी को डिमोरलाइज करना या किसी को डिग्रेड करना, ऐसा नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इस कलाम के द्वारा आप जयवंत होने पाए, परमेश्वर के उद्धार को पाने वाले होने पाए, आज हम जानने वाले होने पाए। यदि परमेश्वर हमारे बीच में है तो हम पाप कर ही नहीं सकते, पाप हमारे द्वारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वचन हमें रोकता है, ये वचन हमारी अगुवाई करता है, ये वचन हमें आगे की ओर लेके जाता है। और यदि हम शैतान की ओर से चलते हैं तो शैतान इस वचन से सबसे पहले हमें दूर करेगा, क्योंकि उसको पता है ये वचन पढ़ेंगे तो वचन के द्वारा ये तमाम चीज़ों को समझने वाले होने पाएंगे, तो मैं अपने कार्य को पूरा नहीं कर पाऊंगा इनके बीच में। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप जब भी आपको समय मिले आप कलाम को जरूर पढ़ें, परमेश्वर का मौका दे कि परमेश्वर आप मेरे से बातचीत करें। अब मैं आपसे पूरा यकीन इस बात को दिलाता हूँ कि परमेश्वर आपसे ज़रूर बातचीत करेगा, क्योंकि वो जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर है। हाँ, उसका कलाम कहता है मैंने तुझे यूं ही नहीं छोड़ दिया, मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ, मैं तेरा सदा साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। सचमुच जब हम परमेश्वर के वचन के साथ साथ बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि परमेश्वर दिनों में नहीं, घंटों में नहीं, परमेश्वर मिनटों में काम करने वाला है। वो हर पल हमारे साथ कार्यों को करता है, हमें बढ़ाता चला जाता है और हम परमेश्वर की सामर्थ को जानने वाले होते हैं। और मेरे साथ आप निकालिए याकूब की पत्री और चौथा अध्याय और दूसरे पद को हम पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत बात है कि कभी कभार हम जो मांगते हैं उस मांगने के तरीके को हमें ठीक करने की ज़रूरत है। जब हमने नहमीया की किताब को पढ़ा तो हम उस डिज़ायर को जानने वाले होने पाए कि उसने क्या मांगा। आज हम परमेश्वर के राज्य को मांगने वाले होने पाए, आज हम परमेश्वर के कलाम को मांगने वाले होने पाए, आज हम परमेश्वर के कलाम के द्वारा पढ़ने वाले होने पाए कि परमेश्वर तेरा आत्मा मेरे में वास करे, परमेश्वर तेरा कलाम मेरे में वास करे। याकूब की पत्री का चौथा अध्याय और दूसरा पद हम पढ़ेंगे। तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, हाँ, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। हाँ, मांगते नहीं। आज हमें मांगना नहीं आता। हम परमेश्वर को इतनी बड़ी लिस्ट हम दे देते हैं, हम दुनियावी चीज़ों को रखते हैं। परमेश्वर मेरे को जॉब मिल जाए, मेरे जॉब में प्रमोशन हो जाए, और परमेश्वर मेरे बिजनेस में को बहुत ज़्यादा आप बढ़ाने वाले होने पाए, परमेश्वर मेरे बच्चों को आप अच्छी एजुकेशन देने वाले होने पाए। पर कभी आपने सोचा है कि इस बीच में परमेश्वर कहाँ है? जब भी परमेश्वर को हम मांग लेते हैं, परमेश्वर के कलाम को हम मांग लेते हैं, तो ये चीज़ें तो परमेश्वर वैसे ही देने के लिए तैयार है, क्योंकि कलाम कहता है इसी के बच्चे भूखे रह सकते पर मेरे डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की कमी ना होगी। आज हमें परमेश्वर से परमेश्वर के कलाम को मांगना है। परमेश्वर तेरी हजूरी को हम मांगते हैं। परमेश्वर आप अपने सामर्थ के अनुसार हमें बढ़ाने वाले होने पाए। परमेश्वर आप अपनी सामर्थ में हमें आगे की ओर लेके जाने वाले होने पाए। तो परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को
पूरा करेगा। मेरे साथ और निकालिए आप जकरिया की किताब, उसका 13वां अध्याय और 8 और 9 हम पढ़ेंगे। यहोवा की यह भी वाणी है हम्म। कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाए हाँ। और बची हुई 1/3 उसमें बनी रहेगी। हम्म। उस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा हम्म। जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, हाँ। और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। हाँ। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं हाँ। उनके विषय में कहूँगा, ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे, यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा हालेलुया। हमारा परमेश्वर है। मैं बहुत खूबसूरत बात को आपके बीच में रख रहा हूँ। ये जो वचन है, जकरिया ने जो बोला कि 1/3 चीज़ों को परमेश्वर ने कहा ख़त्म करना है। आज हमें भी अपने जीवन में से इन चीज़ों को ख़त्म करना है। यदि हमारे अंदर कोई बुरी आदत है तो हमें आज उसको मारना है। यदि आज हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से दूर कर रही है, वो कोई भी हो सकती है, आप बेहतर जानते हैं, तो आज हमें उस पर काम करने की ज़रूरत है। और परमेश्वर कहता है कि मैं फिर उसको तपाऊंगा और ऐसा निर्मल करूंगा, वो सोने से भी चोखा होगा। और फिर तुम लोग मेरे से प्रार्थना करोगे, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। आज हमें तपने की ज़रूरत है परमेश्वर के कलाम में, परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर की हजूरी में हमें तपने की ज़रूरत है। आज परमेश्वर से हमें पवित्र आत्मा मांगने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आप अपना सहायक हमें देने वाले होने पाए, जिसका वायदा परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा है कि मैं तो चला जाता हूँ, मैं तुम्हारे बीच में एक सहायक को छोड़े चला जाता हूँ। जब वो सहायक हमारे बीच में होता है तो हम तमाम चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ चीज़ें पूरी कर देता है। आखिरी वचन मेरे साथ निकाले, प्रकाशित वाक्य और उसका 20वां अध्याय 11 से 15 हम पढ़ेंगे। बहुत खूबसूरत बात है कि परमेश्वर का न्याय है। आज हम अपने आप को जांचने वाले होने पाए कि क्या हम परमेश्वर के सामने, अगर आज परमेश्वर हमारे बीच में आ जाए तो क्या हम इस काबिल है कि हम उसके सामने आ सके। जी। फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है हम्म। देखा। हम्म। उसके सामने से पृथ्वी और आकाश भाग गए हम्म। और उनके लिए जगह ना मिली। हम्म। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, जी। और पुस्तकें खोली गईं। हम्म। और फिर एक और पुस्तक खोली गई, हम्म। अर्थात जीवन की पुस्तक। हम्म। और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, वैसे ही उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। हाँ। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, और मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, हम्म। और उनमें से हर एक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। हम्म। परंतु मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। हम्म। यह आग की झील दूसरी मृत्यु है। हम्म। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। हाँ, हालेलुया। बड़ा ये परमेश्वर का न्याय, जब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं तो सचमुच में हमें बहुत डर लगता है। वो पर आपको विश्वास होना चाहिए। आप सारी बातों से मुकर सकते हैं, पर ये सत्य है, बिल्कुल सच है कि परमेश्वर का न्याय होगा और हमें उसका हिसाब देना है। और जब आपने पढ़ा, अभी जब मैंने आपको बताया याकूब की पत्री में, पहला यूहन्ना में हमने पढ़ा इस चीज़ को, यदि हम परमेश्वर यीशु मसीह के अनुसार, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को लेके चले जाते हैं तो परमेश्वर ज़रूर हमें जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखेगा। आज हमें अपने आप को आंकने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, कि मैं अपने जीवन को तेरे को देता हूँ। अभी समय है कि हम अपने आप को रिवाइज करने वाले होने पाए, रिन्यू करने वाले होने पाए कि परमेश्वर मेरा सोर्स तू है। आज हम शैतानी बातों से दूर रहकर, दुनियावी सोर्स को छोड़कर परमेश्वर के वचन की ओर आने वाले होने पाए तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा करने के लिए तैयार है। सच्चे मन से आज हम अपने आप को परमेश्वर के समीप रखने वाले होने पाए। मैं आपसे वायदा करता हूँ, परमेश्वर का ये कलाम है कि मैं तेरे लिए सब कुछ पूरा करूँगा। यदि मेरी प्रजा, यदि मेरे लोग सब कुछ मेरे लिए, मेरी अपने मनों को फिरा कर मेरी ओर आने वाले होने पाए तो मैं उनके लिए पूरा करूँगा।
इस वचन के द्वारा मैं पूरी आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत आशीष मिली और मिलेगी। मेरे को भी इस वचन के द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहिए और अपने कमेंट्स के द्वारा, ताकि हम और परमेश्वर के वचन के द्वारा आपसे बातचीत करने वाले होने पाएँ और परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने वाले हो। आइए हम प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, जीवते और महान परमेश्वर, राजाओं के राजा, पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, इस खूबसूरत वचन के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। खुदावंद आप सुनने वाले को पिता परमेश्वर, जो लोग खुदावंद जिस भी माध्यम से खुदावन सुने पिता परमेश्वर, उनके हृदय उनके आत्मा को खुदावन आप भेजने वाले होने पाए और खुदावन तमाम वो नेगेटिविटी खुदावन, तमाम वो दुष्ट की चालें पिता परमेश्वर, तमाम वो दुष्ट के बंधन यीशु नासरी मैं तेरे नाम से तोड़ देता हूँ पिता। वो बीमारियों के बंधन पिता परमेश्वर, वो बेरोजगारियों के बंधन पिता परमेश्वर, वो लड़ाई और कलेश के बंधन पिता परमेश्वर, आप खुदावन पिता परमेश्वर, वो बंधन पिता परमेश्वर जो मसीह परिवारों को तबाह करते हैं पिता परमेश्वर। आप खुदावन कलाम का अभाव होने के कारण पिता परमेश्वर मैं तुझसे विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आप हमारे अंदर ऐसा मन, ऐसी आत्मा दीजिए खुदावन, हम तेरे कलाम के मुताबिक अपने जीवन को लेकर चलने वाले होने पाए। आप खुदावन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, पर खुदावन तेरा कलाम कहता है पिता परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति पर तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा ये संभव है पिता परमेश्वर। आप अपनी पवित्र आत्मा को उड़ेलिए पिता परमेश्वर और खुदावन पिता परमेश्वर उन नौजवानों को खुदावन आप जीवन साथी देने वाले होने पाए। आप खुदावन जो पिता परमेश्वर कई सालों से इंतजार में है पिता परमेश्वर, आप खुदावन उन दंपतियों को खुदावन आप औलाद देने वाले होने पाए पिता परमेश्वर, जो कई सालों से ना उम्मीद है पिता, पर खुदावन आप सब कुछ पूरा करने वाले परमेश्वर है पिता। आपका कलाम कहता है अपना सारा बोझ और अपनी सारी चिंताएं मेरे पर डाल दो, मुझे तुम्हारा ध्यान है। सचमुच खुदावन आप महान परमेश्वर है, आपकी करुणा सदा की है पिता परमेश्वर। आप खुदावन हमें अपनी आत्मा में अपने अपने पिता परमेश्वर कलाम में बढ़ाने वाले होने पाए। सारी बातों में पिता हम तेरे को आदर और महिमा देते हैं पिता परमेश्वर। खुदावन पिता परमेश्वर, खुदावन तमाम उन लोगों को तेरे हाथ में सौंपते जो अपनी ईमानदारी के साथ तेरी सेवकाई को लेकर चल रहे खुदावन, ऐसे दास और दासियां पिता परमेश्वर जो परेशानियों में है पिता परमेश्वर। हाँ पिता परमेश्वर, उनका रिसोर्सेस नहीं है पिता परमेश्वर, और खुदावन आप उनके साथ है पिता परमेश्वर, आप उन्हें बढ़ाइए पिता परमेश्वर। तमाम बातों को खुदावन हम तेरी हजूरी में रखते हैं पिता परमेश्वर। सारी प्रार्थना हमारे नजात दहिंदा और तेरे प्यारे बेटे खुदावन यीशु मसीह के वसीले में आप सुनिए और ग्रहण करने वाले होने पाए। आमीन। परमेश्वर आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे और अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। पॉजिटिव रहिए, परमेश्वर के कलाम में बढ़िए, परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।